हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। नाज़रीन, जहलम के हल्का NH67 में इंतखाबी मुहिम जारी है। मेरे साथ इस वक्त रियाज़ गोंदल और लियाज सादक वटो साहब मौजूद हैं। गोंदल साहब, NH67 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, जो मेरी अब तक की मालूमात है या तज्ज़िया है, उसके मुताबिक जो ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को जहलम 2 हल्का N67 में होने जा रहे हैं, तो वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है कि शायद अब जनरल इलेक्शन ही होंगे सूबाई और कौमी असम्बली के तमाम। तो अगर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनकी तैयारियां हो रही हैं, तो उसके मुताबिक 10 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, लब्बैक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आज़ाद उम्मीदवारान है। तो 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। अब उनका जो आगे मरहले हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो देखें, अब 16 मार्च को पता चलेगा कि क्या बनता है, किसका पल्ला भारी है। वटो साहब, गोंदल साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल डिलीवर भी किया है, मुस्लिम लीग नून पहले इक़्तिदार में रही है, क्या समझते हैं किसका पल्ला भारी होगा? देखें जी, पहली बात ये है कि ये जो इलेक्शन है, ये मुझे तो एक मजाक लग रहा है कि एक कैंडिडेट है वो इस्तीफ़ा दे के असम्बली से बाहर आ जाता है। असम्बली में वो गए थे आवाम की नुमाइंदगी के लिए, आवाम ने उन्हें इलेक्ट किया था उनके मसाइल हल हों। अब वही कैंडिडेट जो है वो उम्मीदवार है कौमी असम्बली के लिए, और 3.5 साल में जो PTI ने डिलीवर किया वो अपने सपोर्टरान को किया है, मखसूस सपोर्टर जिनको उन्होंने नवाजा है। अगर इलाके की हालत देखें, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीने का पानी, शराहें और दीगर जो वहाँ की ज़रूरियात हैं वहाँ नापैद है। एक सर्वे के मुताबिक वहाँ के जो लोग हैं वो दोनों जमातों से नाराज़ है। मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने एक अरसा वहाँ पर इक़्तिदार का मज़ा लिया, वहाँ की आवाम जो है उनके जो तालीमी और सेहत और दीगर जो मसाइल हैं वो वहाँ पर बिल्कुल हल नहीं हुए। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि आज़ाद कैंडिडेट भी हैं, ऐसे कैंडिडेट जो माजी करीब और माजी में पैसा भी लगाते रहे हैं और उनके लिए जलसे जुलूस भी करते रहे हैं। अब वो ख़ुद मैदान में आ चुके हैं, जिसमें आबद जुताना का मैं काबिल ज़िक्र इस व्लॉग में एक बात है कि वो बंदा शरीफ है और उसके ऊपर माजी में कोई ऐसा दाग नहीं है। तो इस हवाले से, और वो गरीब परवर बंदा भी है, और एक पीपल्स पार्टी के जो नए पीपल्स पार्टी के टिकट से पीर हमज़ा, उनके अपने मरीदान भी हैं, लोग अकीदत भी उनके साथ करते हैं। तो ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं, इनके दरमियान मुकाबला होता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये कबल इस वक्त है कि क्या होता है। अगर ये फेयर इलेक्शन हो तो अवामी वोट के तहत जो कंपटीशन है वो 3 बंदों में नज़र आ रहा है मुझे, नून लीग, PTI और आज़ाद कैंडिडेट आबद जुताना में। अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है तो इन्वॉल्वमेंट का तो आपको पता ही है, फिर मनपसंद बंदा ही जीतेगा, और जीत किसकी होगी ये अभी कहना मुश्किल है। जीत किसकी होगी ये कहना भी मुश्किल है। गोंदल साहब, वटो साहब ने 2 नाम लिए हैं, आबद अशरफ जुताना और पीर हमज़ा करमानी साहब, क्या कहेंगे इन दोनों के हवाले से? देखें, अगर तो थोड़ा सा इस पर तफसीली अगर हम तवज्जो करें, जैसे 3.5-4 साल फवाद हुसैन जो है वो MNA रहे हैं, वफाकी मिनिस्टर रहे हैं, और आम तासर ये था कि वो पाकिस्तान के 2nd वज़ीर आज़म थे। उस हवाले से उन्होंने अपने हलके में कुछ काम भी करवाए हैं, तो वो उनका क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मतलूब मेहदी हैं, वो समझते हैं कि वो अवाम में शायद ज़्यादा मकबूल हैं, इलाके के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो वो उसका फ़ायदा लेंगे। जो आबद जुताना साबिक़ तहसील नाज़म है, वो उनकी शराफत भी है, कारोबारी लोग हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनसे खुश हैं। तो अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, नौजवान क़यादत है, हमज़ा करमानी, आल मशहूर जो है पीर पेशावरी
जो है वो जेलम सैला से उनका तल्लक है, तो उनके मुरीदैन भी हैं। नौजवान की आदत है, मैं समझता हूँ कि जो अब पाकिस्तान में तमाम जो अवाम है उनको ऐसी ही क़यादत की ज़रूरत है। उनको ऐसे जो नौजवान है उनको सामने आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जो है वो मौरूसी सियासत से तंग आ चुके हैं। जो ख़ानदानी सियासत है, नस्ल दर नस्ल लोग सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बाहर भी निकलना चाहिए। और जो पीर हमज़ा करमानी है वो अगर जीते ना तो कम से कम वो अपना एक मकाम बना लेंगे, अपनी एक पहचान बना लेंगे। हल्के में जो लोग जो उनको नहीं भी जानते, वैसे ज़्यादा लोग उनको जानते हैं पीर पेशावरी के हवाले से, तो जो नहीं जानते वो भी उनको जान जाएंगे। और आइंदा जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें उनकी पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। उनकी पोजीशन जनरल इलेक्शन में वाज़ेह हो जाएगी। जी, क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसा उन्होंने राज किया है जेहलम में, अब फिर आने का मुकाम है उनका? आपने एक स्पेसिफिक जो सवाल किया है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी में जो कैंडिडेट है मैं उनको देखता हूँ कि वो नए हैं इस टिकट पे। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी की जो मकामी जो क़यादत है इससे हट के, जिसमें मैं समझता हूँ कि सूबाई और कौमी सतह पर कुछ जो इनके कायदीन है वो इस कैंपेन में आए तो वोट जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। नून लीग को इसका जो ना वो डंट पड़ेगा, नून लीग को, क्योंकि नून लीग के जो कैंडिडेट हैं मतलूब साहब, उनकी ये बाप और ख़ानदान की विरासत से सीट चली आ रही है। लोग अकीदतन तो उनको मानते हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो कुछ दुरुस्त नहीं है। तो आबजुताना जो कि आज़ाद कैंडिडेट हैं, उनकी रहायशगाह भी उधर है, वो 24 घंटे वहाँ पे होते हैं। और आबजुताना के साथ जो दीगर लोग हैं आज़ाद कैंडिडेट, जिसमें मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा महमूद जेलमी, उनका एक हल्का बाब है, और रहीला मैदी जो साबिक़ MPA भी रही हैं, और वो नवाब ख़ानदान से भी हैं, उनका भी एक असर और सूख है। तो ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ है इनको सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं समझता हूँ ये तीसरे नंबर पे है पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट। तो फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है अगर इनकी जो आला क़यादत है वो यहाँ कैंपेन में हिस्सा ले। आला क़यादत कैंपेन में हिस्सा ले जी, तो फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। गोंदा साहब, आखिरी सवाल ये है कि आबद अशरफ जोताना साहब और पीर हमज़ा करमानी किसको ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, फवाद चौधरी को या मतलूब मेहंदी को, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कर लें PTI को या नून लीग को? देखिए, अगर हम 2018 का जो जनरल इलेक्शन है वो देखें और उसके बाद चंद माह बाद ही PP 27 में ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था, तो उस वक़्त आबद जोताना जो ग्रुप है ये फवाद चौधरी के साथ था। इन्होंने फवाद चौधरी को सपोर्ट किया था। ये एक अलग बात है कि तहसील पिंड दादर खान जो है, अगर हम देखें जनरल इलेक्शन में भी तो फवाद चौधरी तकरीबन वो हार गए थे तहसील पिंड दादर खान, और PP 27 वो जीते थे। बाद में उन्होंने वो सीट खाली कर दी, और उस पर जब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत में होते हुए भी चंद माह के बाद वो सीट अपनी लूज़ कर गई, और मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ से जो है वो जीत गई थी। तो ये जो आबद जोताना का ग्रुप है ये फवाद चौधरी के साथ है। इनमें इफ्तिखार शहजाद हैं और इस तरह के काफ़ी नामी गिरामी जो लोग थे, ठीक है, वो भी उनके साथ थे। लेकिन बाद में जैसे चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ है, ये लोग अब फवाद चौधरी को छोड़ चुके हैं। अब इसका जो फ़ायदा या नुकसान की हम बात करें तो ज़ाहिर है वो वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े थे। तो अगर ये ग्रुप अब ख़ुद मैदान में आ गया है तो जो वोट फवाद चौधरी को पड़ा था वो अब आबद जोताना जब इलेक्शन लड़ रहा है तो वो वोट उसका कम होगा। तो जैसे मुस्लिम लीग नून का वोट है, अगर तो नून लीग के जो बंदे हैं वो आबद जोताना को सपोर्ट करेंगे, जो रहनुमा है, तो फिर तो वो नून लीग को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब फवाद चौधरी के धड़े के बंदे ही नामी गिरामी 5-6 बंदे जो हैं वो फवाद चौधरी को छोड़ चुके हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 हज़ार वोट जो है वो आबद जोताना का अपने हल्के PP 27 में मौजूद है। तो अगर वो माइनस हो जाता है PP 27 से 25-30 हज़ार वोट, तो ज़ाहिर है फवाद चौधरी को उसका नुकसान होगा, और उसका जो फ़ायदा होगा वो मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसका वोट बैंक अपनी जगह पे कायम है। और हम जो देखते हैं कि उस जो NA 67 है, जिस तरह फवाद चौधरी मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास बड़े इख्तियारात थे, तो उस तरह का उन्होंने अपने हल्के में काम नहीं करवाया। चंद दिन पहले हमने इनका जो 3 यूनियन कौंसल है
टोबा, लीला, कंदवाल, वहाँ का हमने दौरा किया। वहाँ लोग पीने जैसे जो बुनियादी ज़रूरत है, पीने का जो पानी है उससे महरूम है। लोग जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं। तो अगर 4 साल में उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सका, पहले जो वाटर सप्लाई जो साबका दौर में उन लोगों तक पहुंची थी, वो वाटर सप्लाई की जो लाइनें हैं वो बंद हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। तो ये जो बुनियादी सहूलत है वो लोगों को नहीं मिल रही। बाकी जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, वो भी बननी चाहिए, वो भी नहीं बनी। 2 ही काम हमें नज़र आते हैं जिसका रोला है, एक नहर है और एक डबल रोड है। डबल रोड का जो है वो किसी हद तक फवाद चौधरी का क्रेडिट है, उसके अलावा ट्रामा सेंटर जो टोबा में बंदा, लेकिन नहर जो है उसके साथ फवाद चौधरी का कोई तल्लक नहीं है। एक भी जो ऐसा कोई कागजी कार्रवाई में फवाद चौधरी का हवाला नहीं है। तो जो लोग पानी से महरूम है उनको इस नहर का फ़ायदा भी नहीं है। हालांकि फवाद चौधरी को चाहिए था ये फ़ायदा जहाँ पे पानी पीने का नहीं मिल रहा, उस नहर को वहाँ पे लेके जाते। इन्होंने उसका रुख ही चेंज कर दिया। वो जो 3 जूनी कौंसल है वो पानी से महरूम है। तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी को आबद जताना की वजह से और हमजा करमानी की वजह से जो है वो नुकसान होगा, नून लीग को फ़ायदा होगा। जी, गोंदा साहब के मुताबिक जी नून लीग को फ़ायदा होगा और आबद जोताना और पीर हमजा करमानी की वजह से फवाद चौधरी को नुकसान होगा। आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।